देखो 88 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले आप पढ़ो और ट्राई करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। आगे कह रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज। अगर ए अकेला काम करता है तो 20 डेज के अंदर काम को खत्म कर सकता है। आगे क्या कह रहा है, इफ बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ अ डे ओनली। ये कह रहा है कि अगर बी पहले पूरे दिन काम करता था लेकिन अब वो आधे दिन ही काम करे, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल फिनिश दी वर्क, टुगेदर विल कंप्लीट दी वर्क। क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एलसीएम लेते हैं और टोटल वर्क निकालते हैं 60। अगर टोटल वर्क 60 है तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। आई बात समझ में। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तो अपने पूरे जोर से काम करता है लेकिन बी जो है वो आधा काम ही करता है, एक दिन में आधा काम ही करता है। अगर एक दिन में 2 यूनिट करता है तो अब वो कितना करेगा, 1 यूनिट ही करेगा। बी ए तो 3 यूनिट ही करता है लेकिन बी जो है अब 1 यूनिट ही काम करेगा। मतलब दोनों द्वारा मिलकर अब कितना काम किया गया, एक दिन में 4 यूनिट का काम किया गया। ठीक है, टोटल काम है कितना, 60 यूनिट का काम है। एक दिन में अगर 4 यूनिट हुआ है तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 60/4, यानी कितना आंसर आएगा अपना 15। ऑप्शन नंबर सी जो है वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, पहले आप खुद ट्राई करें। ए बी एंड सी कंप्लीटेड अ वर्क कॉस्टिंग 1800 रुपीज। ए वर्कड फॉर 6 डेज, बी वर्कड फॉर 4 डेज एंड सी वर्कड फॉर 9 डेज। इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो दिस, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाई ए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी को कुल मिलाकर 1800 रुपए दिए गए। ठीक है, इन और ये जो काम है उस काम में ए ने 6 दिन तक काम किया है, बी ने जो है 4 दिन तक काम किया है और सी ने जो है 9 दिन तक काम किया है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी जो डेली वेज है उनका रेशियो अपन को गिवन है। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर काम शुरू से लेकर लास्ट तक 2 आदमी मिलकर करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक 2 आदमी या 3 आदमी मिलकर करते हैं, तो उनका जो अमाउंट है उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अपन डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब काम थोड़े थोड़े पोर्शन में कुछ अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हो रहा है या कोई आदमी बीच में काम छोड़ रहा है या कुछ अलग अलग टुकड़ों में काम किया जा रहा है, उस केस में अपन क्या करते हैं, कौन कितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन पैसे को बांटते थे। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप का ही है कि कुछ काम 6 दिन तक ए करता है, फिर बी आता है 4 दिन करता है, फिर सी आता है 9 दिन करता है और काम जो है वो खत्म होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन को 1800 रुपए बांटने हैं। तो क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि ए ने काम कितना किया 6 दिन में। देखो अगर डेली वेज 5 है, मतलब 5 है और 4 का रेशियो है, तो उनकी जो एफिशिएंसी है उनका रेशियो भी यही होगा। अब अगर एक दिन में 5 रुपए मिलते हैं तो 6 दिन में कितने रुपए मिलेंगे, इसको 30 रुपए मिलेंगे, है या नहीं है। रेशियो वाइज बात की जाए तो बी को कितने मिलेंगे, एक दिन में अगर 6 रुपए मिलते हैं तो 4 दिन में कितने मिलेंगे, 24 रुपए मिलेंगे। और सी को एक दिन में 4 रुपए मिलते हैं तो 9 दिन के कितने रुपए मिलेंगे, देखो 36 रुपए मिलेंगे। आई बात समझ में नहीं आई, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये टोटल मिलाकर कितने रुपए है, देखो 90 रुपीज है। ये 90 जो है ना एक्चुअल में कितना है, 90 की वैल्यू एक्चुअल में अपन को दे रखी है 1800। ठीक है, क्या किया अपन ने यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया, तो जो चीज पूछी है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में पूछा है कि ए की टोटल अर्निंग कितनी है, ए की टोटल अर्निंग कितनी होगी, अपन 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 600 रुपीज। आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल पहले आप खुद ट्राई करें। क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 11 डेज 20 डेज एंड 55 डेज रेस्पेक्टिवली वर्किंग अलोन। अगर अकेले ये लोग काम करते हैं तो ए को जो है इस काम को करने में 11 दिन लगते हैं, बी को इस काम को करने में 20 दिन लगते हैं और सी को इसी काम को करने में 55 दिन का टाइम लगता है। आगे कह रहा है, हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज। ए जो है ना बी और सी द्वारा मदद किया जा रहा है ऑल्टरनेट डेज पर, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं गाइस, ये जो ऑल्टरनेट डेज वाले होते हैं वो ये इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। क्या करना है अपन को, सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना है और एफिशिएंसी का पता लगाना है कितनी एफिशिएंसी। देखो सबसे पहले एलसीएम मैंने 11 लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे तो ये 20 रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। फिर मैंने क्या ले लिया, 20 पूरा ही ले लिया, ये 5 और ये 20 भी पूरा चला जाएगा। आई बात समझ में। तो मुझे एलसीएम कितना मिल रहा है, देखो एलसीएम अगर मैं 11 को और 20 को मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे एलसीएम कितना मिल रहा है, 220 रुपए मिल रहा है, 220 यूनिट्स मिल रहा है। क्लियर है, टोटल वर्क निकल गया। यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 20
इसके अंदर आप 20 का डिवाइड लगाओ कितना आएगा 11, क्लियर है। और 55 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा 4। अब क्या हो रहा है कि ए जो है बी द्वारा मदद किया जा रहा है। देखो ए पहले दिन तो ए की हेल्प बी करता है और दूसरे दिन ए की हेल्प सी करता है, अगले दिन वापस से ए की हेल्प बी करता है और अगले दिन वापस से ए की हेल्प सी करता है। इस तरीके से जो काम है चलता जाता है। कब तक चलता जाता है? जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि ये वाली जो चीज है वो रिपीट हो रही है। देखो ये रिपीट हुआ, उसके बाद वापस से ये चीज आ रही है, उसके बाद वापस आगे से कुछ इस तरीके से चीज जो है आगे से आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अपन क्या करते हैं, टोटली ये चीज निकाल देते हैं। देखो अगर पहले दिन ए और बी ने मिलकर काम किया है तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं कितना मिलेगा मुझे? देखो 31 मिलेगा। आई बात समझ में। और अगर ए और सी करते हैं तो एक दिन में कितना कर सकते हैं? देखो 24 यूनिट कर सकते हैं। कितना कर सकता है? 24 यूनिट। मतलब पहले दिन ए और बी ने 31 किया, दूसरे दिन ए और सी ने 24 यूनिट किया, तीसरे दिन वापस ए और बी आएंगे 31 कर लेंगे, चौथे दिन वापस ए और सी आएंगे 24 यूनिट कर लेंगे। और ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि इन सब का जो सम है वो 220 ना हो जाए, पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 2 दिन में कितना काम हुआ है। 2 दिन में, पहला दिन और ये दूसरा दिन, 2 दिन में काम कितना हुआ है? 5 और 5 55 यूनिट का काम हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में काम मुझे करना कितना है? देखो 220 यूनिट का काम करना है। क्या किया मैंने? 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, देखो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ रहा है? 8 दिन। आई बात समझ में। यानी ये जो पूरा का पूरा काम है वो 8 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अल्टरनेट डेज में अगर बी और सी ए की हेल्प करते हैं तो 8 दिन लगेंगे। अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है गाइस। क्या कह रहा है देखो अगला क्वेश्चन, ए कैन डू a piece of work in 90 days, B can do it in 40 days and C can do it in 12 days। A जो है किसी काम को 90 दिन में कर सकता है, B 40 दिन में करता है और C 12 दिन में इस काम को पूरा करता है। They work for a day each in turn, that is first day A does it alone, B does it in second day and C the third day। मतलब ऑल्टरनेट डेज वाला काम है। पहले दिन क्या होता है, ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी काम पर आता है, फिर तीसरे दिन सी काम पर आता है, चौथे दिन वापस ए आता है, फिर वापस से बी आता है, फिर वापस से सी आता है। और इस तरीके से काम जब तक पूरा ना हो जाए जब तक चलता रहता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर दैट ए डज इट फॉर अनदर डे एंड सो ऑन। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क दे गेट 240 रुपीज। जब पूरा काम खत्म हुआ तो पता चला, पूरा काम जब खत्म हुआ तो पता चला कि टोटल मिलाकर 240 रुपए दिए गए हैं। टोटल मिलाकर 240 रुपए दिए गए हैं। इफ द वेजेस आर डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन टू द वर्क डन बाय देम, व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच कैंडिडेट। हर एक कैंडिडेट का शेयर कितना होगा वो अपन को निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है इस केस के अंदर, देखो सबसे पहली चीज तो किस टाइप का सवाल है, डायरेक्टली अपन इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसे को नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? कभी कभी कोई काम के लिए आ रहा है, कभी कोई काम के लिए आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे कि कौन कितने दिन तक काम करता है वो अपन पता लगाएंगे और कौन कितना काम करता है उस चीज का भी पता लगाएंगे। उसके हिसाब से 240 रुपए को अपन बांटेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो इन सब का एलसीएम लेते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। यहाँ पे कितना मिलेगा? 4। ये कितना आएगा? 9। और ये कितना आएगा? ये आ गया अपने पास 30, ठीक है। ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो मुझे मिल गई, इंडिविजुअल एफिशिएंसी। देखो पहले दिन ए आता है काम पर और 4 यूनिट का काम कर लेता है। दूसरे दिन बी आता है काम पर और 9 यूनिट का काम कर लेता है। तीसरे दिन सी आता है काम पर और 30 यूनिट का काम कर लेता है। फिर वापस चौथे दिन ए आता है और ये आकर 4 यूनिट का काम कर लेता है। इस तरीके से चलता जाता है। कब तक चलेगा? जब तक कि पूरा काम 360 यूनिट का खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो अपन अब क्या करते हैं, 30 को और 9 को ऐड करते हैं। कितना आएगा? 39। और 39 और 4 कितना होता है? देखो 39 और 4 हो जाएगा अपने पास 43। कितना हो जाएगा? 43। यानी 3 डेज के अंदर काम कितना हुआ है? 3 डेज के अंदर काम हुआ है 43, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको अपन कंपेयर कराएंगे। इसको अपन कंपेयर कराएंगे। डायरेक्टली 360 से कंपेयर नहीं कराते हैं अपन, थोड़ा छोटा चलते हैं क्योंकि डायरेक्टली 360 इसका मल्टीपल हो नहीं पाएगा। तो अपन 360 से 4 कम लेते हैं एक बार के लिए। कितना आ रहा है? देखो 356 आ रहा है। क्या इस 356 के लिए 356 के अंदर इसका डिवाइड जाता है? डिवाइड अगर अपन चेक करें तो डिवाइड नहीं जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा नजदीक लेके जाते हैं। इसके आसपास, इन दोनों के आसपास इसको अगर मैं लेके जाऊं तो अगर मैं यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, देखो कितना मिल रहा है? 4। यहाँ पे आ रहा है 2 और 8 इंटू 4 32। 32 और 2 कितना होता है? 32 और 2 होता है 34।
ठीक है, 34 मुझे मिल गया। 34 यूनिट का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो 8 से गुणा किया है। अगर मैं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा 43 जोड़ता तो ये इस चीज को एग्जिट कर जाता, इसीलिए मैंने डायरेक्टली जो है थोड़ा उससे छोटा बनाया। 344 8 दिन तक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो चॉइस, ये कितना हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब ये चॉइस है, चॉइस यूनिट, चॉइस दिन है, ये टोटल मिलाकर क्या है, टोटल के टोटल चॉइस दिन है। अभी भी देखो 16 यूनिट का काम बाकी है, अभी भी 16 यूनिट का काम बाकी है। तो ये 16 यूनिट का जो काम है, अब क्या होगा, अगले दिन ए काम पर आएगा और 4 यूनिट कर लेगा, है या नहीं है। अगले दिन ए आएगा और 4, ये सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो चॉइस दिन आ रहे हैं टोटल मेरे पास, ये जो चॉइस दिन आए हैं 8 से मल्टीप्लाई करना, पर ये जो चॉइस मुझे मिला है, सॉरी यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करना है। चॉइस ये जो दिन है, इसमें से 8 दिन तक तो काम ए ने किया, 8 दिन तक बी ने किया और 8 दिन तक सी ने किया। अब बचे हुए जो 16 यूनिट है उसमें सबसे पहले ए आएगा और 4 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, तो ए का नंबर ऑफ डेज 1 बढ़ गया। ठीक है, अब अगले दिन बी आएगा और 8 यूनिट करेगा, फिर अगले दिन 9 यूनिट करेगा और अगले दिन वो आएगा जो सी, और बचा हुआ जो काम है वो सी खत्म कर लेगा। फिलहाल बी और सी से अपन को यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में अगर अपन केवल और केवल ए की वेज भी निकाल दें तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल वेज सबकी सब अलग है ए के लिए। ठीक है, तो मुझे पता चला कि ए ने जो है 9 दिन तक काम किया है। ए ने कितने दिन तक काम किया है, 9 दिन तक काम किया है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर ए ने 9 दिन तक काम किया है, ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, 9 इंटू 4, और टोटल काम है कितना, 360 का काम है। और मुझे अमाउंट बांटना कितना है, देखो 240 रुपीज को बांटना है। ठीक है, तो ये 36 ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, और ये 10 से 10 जाएगा, कितना आ रहा है, देखो 24 बार में आ रहा है। आई बात समझ में नहीं आई। और चॉइस वाला ऑप्शन केवल और केवल ये ए की है, ए की सैलरी जो चॉइस है वो केवल और केवल ऑप्शन ए ही है, तो अपना आंसर क्या होगा, ए। आई बात समझ में। अगर आपको बी का निकालना है तो बी के लिए भी अपन निकाल सकते हैं। देखो 12 यूनिट का काम बचा था, 12 यूनिट का काम बचा था, अगले दिन बी आएगा और 9 यूनिट का काम कर लेगा, अगले दिन भी आएगा और 9 यूनिट का काम कर लेगा, 3 यूनिट का काम पीछे बचेगा और एक दिन एक्स्ट्रा इसको लग गया। देखो इसने भी 9 दिन तक काम किया है या नहीं है, 9 दिन तक काम किया, 9 दिन तक काम किया, एक दिन में 9 यूनिट करता है, टोटल इसने काम कितना कर लिया, 81 यूनिट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 360, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, 9 से कितनी बार में जा रहा है, 9 टाइम्स, और 9 से कितनी टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स। 0 से 0 गया, ये 4 आ रहा है, देखो 6 टाइम्स, और 9 इंटू 6 कितने होता है, देखो 54 होता है। बी की सैलरी भी अपन को मिल गई, कितनी मिली, 54 मिली। आई बात समझ में। सिमिलरली आप सी का भी निकाल सकते हो। क्लियर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये यूनिक क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत ही कम देखने को मिला है अब तक एग्जाम्स के अंदर। अब तक क्या होता है, टोटल सैलरी जब पूछते हैं तो अल्टरनेट डेज के लिए सैलरी बहुत ही कम एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, मैट के एग्जाम में ये पूछी गई है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, A and B can separately do a piece of work in 20 and 15 days respectively। अगर A अकेला काम करता है तो 20 दिन लगते हैं, और B अगर अकेला काम करता है तो 15 दिन का टाइम लगता है। They worked together for 6 days। 6 दिन तक इन लोगों ने काम किया, 6 दिन तक इन लोगों ने काम किया साथ में, A और B ने साथ में 6 दिन तक काम किया। After which B was replaced by C। इसके बाद B को रिप्लेस कर दिया और C को काम पे लेके आ गए। If the work was finished in next 4 days। अगले 4 दिन के अंदर अंदर काम खत्म हो गया है, अगले 4 दिन के अंदर अंदर अगर काम खत्म हो गया है, then the number of days in which C alone could do the work। C अगर अकेला काम करता है तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो टोटल वर्क निकाल लेता हूँ एक बार। 30 यूनिट का मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ से 60, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, मेरे पास 60 आ रहा है। हालांकि अपन टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, मुझे 4 मिलेगी। ठीक है, ये एक दिन में 3 करता है, ये एक दिन में 4 करता है, दोनों एक दिन में कितना कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में अगर 7 करता है तो 6 दिन में कितना कर लेंगे, 42 यूनिट का काम कर लेंगे। ठीक है, 42 यूनिट का काम हो चुका है। पीछे मेरे पास काम कितना बचा है, 18 यूनिट का काम बचा है। पीछे कितना काम बचा है, 18 यूनिट का काम। ये 18 यूनिट का काम ए और सी ने मिलकर किया है। अगर 4 दिन का टाइम लगता है तो एक दिन में इन लोगों ने कितना काम किया होगा, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, मेरे पास 18/4 आएगी, यानी 9/2 आएगी। ये 9/2 तो ए प्लस सी की मिलाकर है। मैं अगर 9/2 में से ए की एफिशिएंसी यानी 3 माइनस कर दूं तो मुझे क्या होगा, सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, है नहीं है। तो सी की एफिशिएंसी देखो मैं निकालता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 क्या हो गया, सी की एफिशिएंसी आ गई। अगर एक दिन में 3/2 काम करता है तो 60 यूनिट काम कब करेगा, तो अपन क्या करेंगे, 60/3, अपॉन वाला जो 2 है वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ से कितना मिलेगा, देखो 20, और 20 इंटू 2 कितना हो जाता है, 40।
आई वाज ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है।